आज पिछले दो दिन से इस वक्त लगता है कि हुकूमत जो है वो फारिग हो चुकी है और तमाम काबीना के पास और हुकूमत के पास सिर्फ एक काम है और वो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का। मेरे ख्याल में कोई 20 एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो पिछले 2 दिन से कर चुके हैं। ये परेशानी उनकी जो नज़र आ रही है, ये इसकी वजह तो हमें समझ में आती है। जुलाई 17 के पंजाब के इलेक्शन के बाद से इनको वाजे हो चुका है, जो पहले भी नज़र आ रहा था, इमरान खान के जलसों से नज़र आ रहा था, जो सर्वे रिपोर्ट्स थी उससे नज़र आ रहा था, लेकिन अब डब्बे के अंदर वोट से नज़र इनको आ गया है कि इमरान खान जो है ये पीडीएम की पाकिस्तान से सियासत ख़त्म करने जा रहा है। वो परेशानी है जिस परेशानी की वजह से ये सारा अभी तमाशा शुरू हुआ हुआ है कि एक पहले अपना पसंदीदा फैसला लिखवाया जाता है और फैसला लिखवाया जाता है उस इलेक्शन कमीशन से, जिसको मैं पहले भी बोल चुका हूं कि अब वो एक सियासी हरीफ है, वो एक आज़ाद रियासती इदारा नहीं है और पीडीएफ का हलीफ है, वो पीडीएफ का ज़ैली इदारा है। उन्होंने एक मनपसंद एक फैसला लिखा जिसकी कोई कानून के अंदर कोई गुंजाइश ही नहीं थी और ये पहली दफ़ा उन्होंने किया नहीं है। पिछले मेरे ख्याल में 2 महीने के अंदर 7 या 8 दफ़ा ऐसा हो चुका है। इलेक्शन कमीशन तहरीक इंसाफ के खिलाफ फैसला देता है और हमेशा तहरीक इंसाफ के खिलाफ ही देता है फैसला, और वो फिर हम कोर्ट में जाते हैं और वो कोर्ट में जाके वो फैसला जो है उसको उल्टा दिया जाता है। कोर्ट जो है वो कानून के मुताबिक फिर फैसला कर देता है। कल का भी जो फैसला आया है, हमारी कानूनी टीम जो है वो इसके ऊपर काम कर रही है। कल सुबह हमारी इंशाल्लाह ताला मीटिंग हो जाएगी और वो पिटिशंस फाइनलाइज कर दी जाएंगी। दोनों जो पिटिशन है, हमारी जो तौहीन अदालत की पिटिशन जो है वो भी तैयार की जा रही है, क्योंकि वाज़े सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट की हिदायत के खिलाफ इन्होंने किया। और दूसरा जो है हमारी पिटिशन जिसमें इस फैसले के जो कानूनी और हकायक की गलतियां हैं, और हकायक की गलतियां उसका हम आपको एक वीडियो भी बना रहे हैं, इंशाल्लाह ताला वो कल रिलीज हो जाएगा। ये तमाम लोग जिनके वो नाम ले रहे हैं ना, फलानी कंपनी और फलाना अमेरिका और फलाना, ये सब लोग जो पाकिस्तानी हैं वो खुद आपको गवाही देंगे कि उन्होंने ये पैसा जो है तहरीक इंसाफ को दिया, वो पाकिस्तानी लोग हैं। और वो हैं भी कितने पैसे, कोई $100 है, कोई $150 है, कोई $200 है, जिसपे इन्होंने तूफान खड़ा किया हुआ है, वो भी कल सामने आ जाएगा। और कल इंशाल्लाह ताला 4 बजे इस्लामाबाद में, लाहौर में और पेशावर में एक इस मुतासिब इलेक्शन कमीशन के खिलाफ मुजाहरा भी होने जा रहा है। और यहाँ पर तीनों जगह पे पार्लियामेंटेरियंस भी जाएंगे। इस्लामाबाद में साबका पार्लियामेंटेरियंस जाएंगे, सेनेटर्स होंगे वहाँ पर, कुछ पिंडी के शायद एमपीएस भी वहाँ पर आएंगे। लाहौर में पंजाब असेंबली के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जा रहे हैं और वो अपनी वो करारदाद लेकर जा रहे हैं जो उन्होंने पंजाब असेंबली से पास की है, और जिसमें इस जानिबदार इलेक्शन कमीशन के खिलाफ अदम एतमाद का इजहार किया गया है और यह मुतालबा किया गया है कि इस इलेक्शन कमीशन को अब फौरी तौर पर मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। इसी तरीके से पेशावर में खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के जो मेंबरान हैं, जो एमपीएस हैं, वो जाएंगे अपनी करारदाद लेके, जो करारदाद उन्होंने पेश की थी और पास की है खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली के अंदर, और जिसके अंदर यही मुतालबा किया गया है कि ये जानिबदार इलेक्शन कमीशन काबिल कबूल नहीं है। तो खैबर पख्तूनख्वा और ये मिला के तकरीबन 2/3 तो पाकिस्तान यही हो जाता है। तो 2/3 पाकिस्तान के नुमाइंदों ने भी अदम एतमाद का इजहार कर दिया है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात ने भी अदम एतमाद कर दिया है और पाकिस्तान के अवाम को भी इस इलेक्शन कमीशन के ऊपर कोई एतमाद नहीं है। और कल इंशाल्लाह ताला बिल्कुल एक पुरअमन जो है वो मुजाहरा किया जाएगा। मैंने सुना बैठा, मैं इस वक्त फैसलाबाद में हूँ, उधर की राना सनाउल्लाह जो है, शायद फैसलाबाद वाले को बड़के छिड़के लगाने का ज्यादा शौक होता है एक से, वो उन्होंने कहा है कि जी हम पता नहीं क्या ये हमला करने आ रहे हैं। राना साहब, खौफजदा होने की जरूरत नहीं है। हमला हम जमहूरी कर रहे हैं और हमला करके बुनियादें हमने आपकी सियासत की हिला दी हैं। इमरान खान ने आपकी सियासत जो है वो दफन करने जा रहा है। तो हमें जो है, हम कोई मुस्लिम लीग नून तो है नहीं जिसने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जाके हमला कर दिया था। ये तहरीक इंसाफ है, कानून की जमात है, ये इंसाफ की जमात है। इंशाल्लाह ताला पुरअमन होंगे, कानून के अंदर रहकर करेंगे, लेकिन वाज़ेह पैगाम जरूर पहुंचाएंगे कि ये इलेक्शन कमीशन अब किसी तौर पर हमें काबिल कबूल नहीं है। वैसे ही पाकिस्तान ने एक नए इलेक्शन की तरफ जाना है, इसलिए
जितनी जल्द ये इलेक्शन कमीशन मुस्ताफ़ी हो जाए, एक नया इलेक्शन कमीशन, एक गैर जानिबदार इलेक्शन कमीशन बनाया जाए, उतना बेहतर है। और तमाम इस्लामाबाद, लाहौर और पेशावर के शहरियों को भी मैं कहता चलूँ कि जी 4 बजे कल जो है वो ये मुजाहरा होने के लिए जा रहा है, और हर वो शहरी जो ये समझता है कि ये इलेक्शन कमीशन जानिबदार हो गया है और ये इलेक्शन कमीशन के मातहत एक साफ, शफाफ, गैर जानिबदार इलेक्शन नहीं हो सकता, आप भी आएं और अपनी आवाज बुलंद करें। पाकिस्तान की कौम ने दिखाया है पिछले 4 महीने के अंदर कि वो पुराना पाकिस्तान जहां ताकतवर तबके बैठ के बंद कमरों के अंदर साजिशें करके पाकिस्तान की अवाम के फैसले करते थे, वो पाकिस्तान खत्म हो गया है। अब फैसले अगर होंगे पाकिस्तान के मुस्तकबिल के तो वो पाकिस्तान की अवाम करेगी और कोई और नहीं करेगा इंशाल्लाह। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आज ओपन मार्केट में डॉलर 12 रुपए नीचे गिरा है, तो क्या देखते हैं इसमें हुकूमत की कोई कारकर्दगी है या कोई और वजह है? नहीं जी, देखें, ये IMF की खबर आई है, IMF की खबर के ऊपर ये हुआ है। अच्छी चीज़ें हमें तो पाकिस्तान की मईशत में जो भी अच्छी चीज़ों में पसंद आती है, लेकिन आज भी जिस पे कीमत पे ख़त्म हुआ है डॉलर, वो सिर्फ याद दिला दें कि जिस दिन तहरीक अदम एतमाद लाई गई थी इमरान खान के खिलाफ बैरूनी मुदाखलत करके, साजिश करके, उससे 50 रुपए कम का दर है आज भी, जो करके साजिश करके उससे 50 रुपए कम का दर है आज भी जो क्लोज हुआ है। क्या कहेंगे इस पे, कोई आप कानूनी प्ली लेंगे? वो देखें, ये जैसे मैं पहले कह चुका ना, सियासी मैदान में तो उसने चारों शाने चित कर दिया है इमरान खान ने इनको, सियासत इनको खत्म होती हुई नजर आती है। तो ये अब वो उनकी डेस्परेशन है, ये बेबसी है जिसमें वो सोच रहे हैं कि किसी तरीके से कोई कानून के जरिए किया जाए। मसला उनके लिए ये कि कानून की खिलाफ वर्जी है कोई नहीं, ये कोर्ट के अंदर मामला जाएगा तो बिल्कुल साफ हो जाएगा। आप कल से तजिए भी सुन रहे होंगे, सियासतदानों को छोड़ दें, कल से जितने भी मारूफ वकला हैं उन्होंने जो बात की है उसको आप देख लें तो आपको साफ पता चल जाएगा कि इस केस के अंदर दम ही कोई नहीं है। असद साहब, पता चल रहा है कि जी कोई फैसलाबाद में मुस्लिम लीग नून की एक बड़ी विकेट गिरा ली गई है PTI की तरफ से, तो कब उसका जो है वो अनाउंसमेंट होगी कि आउट कर दिया उसको? सर, फैसलाबाद और बाकी पूरे पाकिस्तान की के तरह फैसलाबाद के अंदर भी जो असल विकेट गिरी है मुस्लिम लीग नून की, वो फैसलाबाद के अवाम खड़े हो गए तहरीक इंसाफ के साथ। अब वो जिस मर्जी को टिकट देना चाहें वो टिकट दें, इंशाअल्लाह ताला फैसलाबाद ने बल्ले पे मोहर लगानी।